हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी अमेजिंग सोल्स का मैं स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरो गाइडेंस में, और साथ ही साथ बहुत सारा स्वागत करती हूँ आज की इस नई रीडिंग में। आज की नई रीडिंग का टॉपिक होने वाला है आज रात आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, क्या कुछ करने वाले हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं, इसके बारे में जानेंगे। आपके पार्टनर, आपका प्यार। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। मेरी आने वाली रीडिंग के नोटिफिकेशन भी आपको इजीली मिल जाएंगे। कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उनके साथ जिनको भी इस रीडिंग की नीड है, आपको ऐसा लगता है तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी मिलेगी रेजोनेट करेगी आपसे। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर आज रात क्या सोच रहे हैं, किस टाइप की भावनाएं हैं, क्या कुछ करने वाले हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स। आप अपना नाम ले लीजिए, पूरा नाम, और अपने पार्टनर जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका पूरा नाम ले लीजिएगा। 5 से 7 बार उनका चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए। सबसे पहली एनर्जी है 10 ऑफ कप्स की, 5 ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर, 5 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट एनर्जी देखते हैं, द एम्प्रेस की है। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वीन ऑफ कप्स। आपकी राशि हो सकती है आपके पार्टनर की कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। यानी कि पूरी ही राशियाँ यहाँ पे आ गई हैं। आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर बता दूँ, 10 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पार्टनर ना इस समय किसी से आपकी बात कर रहे हैं, किसी से कुछ तो कह रहे हैं जिससे उनको खुशी मिल रही है, और इस समय आपसे शादी करने के सपने भी सजा रहे हैं। उन्होंने ना काफ़ी समय से एक सपना देखा है और वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं, और वो सपना है कि आपको अपनी लाइफ में वो वापस पाना चाहते हैं अगर आपकी बात नहीं हो रही है। और अगर आपकी बात हो रही है तो इस रिश्ते को एक स्टेप आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं। आपको ना लेकर वो फैमिली की प्लानिंग कर रहे हैं। उन्होंने अपनी चीज़ों में ना बहुत सारे चेंजेस किए हैं, अपने माइंड में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। और देखिए, कंप्लीशन की ही एनर्जी है, वो आपके साथ कंप्लीट होना चाहते हैं। मतलब आपको हर जगह हर सिचुएशन में आपको मिस करते हैं, आपकी बातें करते हैं। वो आपसे ये कहने से झिझक रहे हैं कि आप वो ही पर्सन हो इनके लाइफ में जिसके सपने वो देखते थे कि ऐसा पर्सन इनकी लाइफ में हो जाए तो मेरी लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो जाए पॉजिटिव वे में। तो ये आपके पर्सन की काफ़ी समय से थिंकिंग थी, और आपसे वो मिले भी, पर कहीं ना कहीं हेजिटेट होते रहे इस चीज़ को बताने में कि आप उनको किस तरीके से लोगे। किस तरीके से लोगे इन द सेंस कि मतलब कि आप उनको जज ना करने लग जाओ, किसी भी तरीके से जज ना करने लग जाओ, पर वो चाहते यही हैं कि आपके साथ जो उनका प्यार है वो बना रहे हमेशा। इस समय आपसे वो शादी के सपने सजा रहे हैं आज रात को ही, और इस रिश्ते में कंप्लीशन के मोड में जाना चाहते हैं कि अब बहुत हो गया रूठना मनाना, अब आपको परमानेंटली अपनी लाइफ में लाना है अगर वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स ये कह रहा है कि ना उनको आपसे बातें बनवाने में काफ़ी मज़ा आता है, ज़बरदस्ती चीज़ों में हाँ करवाने में काफ़ी मज़ा आता है। और जब आप काफ़ी ज़्यादा ना करके एट द एंड कहीं ये रूठ ना जाएं, आप हाँ कर देते हो, तो वो वाली सिचुएशन उनको बहुत अच्छी लगती है। ये आपके पर्सन की है। हर समय इस समय क्या कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ आपसे हाइड कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस आपके सामने नहीं बता रहे हैं। क्यों नहीं बता रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि जैसा मैं फ़ील कर रहा हूँ वैसा ही आप भी फील करना चाहिए। मतलब जितना मैं तड़प रहा हूँ, जितना मैं परेशान हो रही हूँ, उतना ही आप भी तड़पने चाहिए, आप भी परेशान होने चाहिए। आपकी यादों में भी ये बने रहें। इस समय इमेजिनेशन के मोड में है, सपने सजा रहे हैं आपको लेकर, जो चीज़ नहीं हुई उसको लेकर भी सपने सजा रहे हैं कि ऐसा चल रहा है। होता है ना, इमेजिनेशन की दुनिया में पिक्चर चल रही है और खुश हो रहे हैं, तो वो उनके ड्रीम में वो किसी भी तरीके के सपने सजा सकते हैं आपके साथ पॉजिटिव में। आपके साथ वापस ना रिकनेक्शन चाह रहे हैं वो। अब वो रिकनेक्शन किस लिए चाह रहे हैं कि आप जैसा पर्सन उनके लाइफ में था, इतनी अच्छी मेमोरीज थी आप दोनों की, पर अब नहीं है।
अब वो कहीं ना कहीं मिस हो गई है, तो ये फीलिंग्स आपके सामने नहीं करेंगे हाइड, परेशान हो रहे हैं पर आपसे हाइड करेंगे कि आपको नहीं बताना है ये सारी सिचुएशन। तो ये इनके माइंड में चल रहा है। आपसे ज़बरदस्ती किसी ना किसी बात में हाँ करवा सकते हैं। अब वो कोई और खेल खेलेंगे कि जो अगर आप ना कह रहे हो किसी बात को लेकर, वो किसी भी चीज़ को लेकर होता है, वो अब अपना प्ले करेंगे, मतलब अपनी जगह वो कोई ना कोई ऐसा गेम खेलेंगे कि आप उसको हाँ हाँ करके ही रहो। वो भी एक उनका प्यार का तरीका है, कोई षड्यंत्र नहीं कह रही हूँ मैं, पर हाँ आपसे इस समय ना किसी किसी बात में अड़ेंगे और अपनी हाँ बुलवा कर ही रहेंगे। वो किसी भी मैटर में हो सकता है। आपको लेकर सपने सजा रहे हैं, प्यार के सपने सजा रहे हैं, जो चीज़ नहीं हुई है वो भी चीज़ कर रहे हैं, और जो पास्ट में जो आपकी अच्छी मेमोरीज़ थी ना उसको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं। और ये हो रहा है कि आज वो क्यों नहीं है, वो सारी सिचुएशन, वो सब चीज़ें दोबारा क्यों नहीं हैं। ईगोइस्टिक हो सकते हैं आपके इस समय पार्टनर, मतलब किसी भी चीज़ को बताने में हिचकेंगे और कि मैं ही सही हूँ, ये वाली उनकी एनर्जी लग रही है कि मैं ही सही हूँ। और उस चीज़ में वो काफ़ी अड़े रहेंगे, वो बदलेंगे नहीं अपना। और इस समय मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि किसी न किसी छोटी मोटी बातों में लेकर आप दोनों की लड़ाइयाँ हो सकती है, गुस्सा हो सकते हैं, पर वो चाहते हैं कि आप इनको मनाते रहें, आप इनको प्यार करते रहें, आपकी तरफ से चीज़ों में मतलब आप उन पर प्यार और जान छिड़कते रहें, वो ये चाहते हैं इन शॉर्ट। और वो किसी भी चीज़ में अड़े हुए हैं इस समय, वो नहीं बदलेंगे। अगर आप कुछ मनवा रहे हो और इनका कोई सिद्धांत है कि नहीं ऐसा नहीं करना है, तो ये अड़े रहेंगे, ये अभी नहीं बदलेंगे। इनके स्वभाव में इस समय बहुत ज़्यादा ईगो दिख रहा है और एंगर दिख रहा है। किसी भी बात को लेकर हो सकता है, बात करना चाहते हैं पर आपसे बहुत समय से बात नहीं हो पा रही है। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां नज़र आ रही है हर तरीके से। ये भी अपने सोशल लाइफ में भी ना ये काफ़ी कट ऑफ हो रहे हैं, मतलब दोस्तों का फ़ोन आ रहा है तो ये कोई ना कोई बहाना बना रहे हैं, मतलब ये ना समाज से भी दूर दूर कट रहे हैं और आपसे बात भी नहीं हो रही है, उसकी वजह से भी परेशान है। अलोननेस की एनर्जी ये कह रही है कि परेशान है, आपसे बात ना करके काफ़ी खालीपन और अकेलापन, अधूरापन इनकी लाइफ में नज़र आ रहा है। थोड़ा सा हेल्थ इशू हो सकता है इस समय आपके पर्सन को, कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें कुछ भी हो सकती है। और फिनेंशियली भी प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, वो किसी चीज़ में ऐसे अड़े हुए हैं कि नहीं मुझे करना ही है, इस टाइप की सिचुएशन जिद में है वो कि नहीं अगर जॉब से रिलेटेड है तो मुझे इससे निकलना ही है, ये सिचुएशन हो सकती है। बिजनेस मुझे नया स्टार्ट करना ही है, यही वो स्टेटमेंट हो सकती है, उसी में अड़े हुए हैं। और काफ़ी अकेला इनको इस समय लग रहा है। अब आप बोलोगे अकेला क्यों लग रहा है, आपके बिना अकेला लग रहा है क्योंकि बात ही नहीं हो रही है, आप दोनों पास आना ही नहीं चाहते, एक दूसरे से अनजानों की तरह बिहेवियर कर रहे हो, एक दूसरे से अनजान की तरह बिहेव कर रहे हो आप दोनों, या तो बात ही नहीं कर रहे हो या बात कर रहे हो तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे को समझने को ही तैयार नहीं। और आपकी जो समस्या का समाधान भी बात ही है। आपको ये बता दूं, आपकी एनर्जीज से ऐसा लग रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में बात होगी, अगर तीसरे की बात को ना एक्सेप्ट करके आप दोनों एक दूसरे की बात को समझोगे तो काफ़ी शॉर्ट आउट आप दोनों के बीच में चीज़ें हो सकती है। अब आपको लेकर रही है ना जगह जगह कि वो तो ऐसा करती थी, वो तो ऐसा करता था, मतलब उसका बिहेवियर तो ऐसा था पर मैं उस समय इसको समझ नहीं पाया, तो ये कंपैरिजन भी चल रहा है। कम्युनिकेशन का स्ट्रिक्टली आ रहा है कि कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, आपसे बातें करना चाह रहे हैं, चीज़ों में क्लियर करना चाह रहे हैं, चीज़ों को क्लियर करना चाह रहे हैं। हो सकता है किसी चीज़ की वजह से आप दोनों परेशान हो और वो थर्ड पार्टी की वजह से हो, किसी तीसरे बंदे ने आकर कुछ कहा और उनको ट्रस्ट हो गया हो, तो ये सिचुएशन बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। तो ये चीज़ों को दूर करो, आपसी बात करो और आपसी बात करके जो भी डिसीजन लेना है वो लो। किसी तीसरे व्यक्ति के बातों में आकर अपने को दूर मत करो। बहुत क्लियरली दिख रहा है आप ना ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहते हैं, आपके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, आपकी सोच और इनकी सोच बहुत मिलती है। इनको ऐसा लगता है कि हम दोनों की सोच तो एक दूसरे से बिल्कुल एक दूसरे से मिलती थी, हर सिचुएशन हम एक दूसरे के प्रति खड़े हुए रहते थे, हम हर जगह एक दूसरे के सपोर्ट करते रहते थे, पर ऐसा क्यों हुआ। तो ये चीज़ है, एक जना सुन रहा है, एक जना बोल रहा है, तो ये सिचुएशन नहीं होती, पर दोनों ही बोल रहे हैं, दोनों ही झगड़ रहे हैं, तो वो सिचुएशन आप दोनों के रिश्ते में दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है कि एक जने को सुनना है तो एक जने को चुप, और एक जने को चुप रहना है तो दूसरे जने को बोलना है। तो ये सिचुएशन आपको अपने रिलेशनशिप में करनी है। ये दिख रहा है कि ये आपके साथ काफ़ी कंफर्टेबल फील करते थे, काफ़ी ज़्यादा प्यार था, एक दूसरे से कनेक्टेड थे, स्टेबल थे, शायद आप दोनों ने प्रॉमिसेस भी करे हैं एक दूसरे को लेकर चीज़ों में। ठीक है,
और वो चीज़ दिख रही है कि ये बहुत ज़्यादा शादी के सपने सजाते हुए नज़र आ रहे हैं, शायद प्रोमिसेस के कारण ही कर रहे हो, आपको अपना कंप्लीशन गोल मान रहे हैं। तो चीज़ों में बस एक चीज़ की दिखाई दे रही है, वो है कम्युनिकेशन। बात ही नहीं हो रही है, एक दूसरे की बात को समझना ही नहीं चाह रहे हो, एक दूसरे को ही नहीं समझना चाह रहे हो। तो ये आपकी सिचुएशन में नज़र आ रहा है, जो कि उनको थोड़ा सा गिल्ट भी लग रहा है, परेशान भी हो रहे हैं इस वजह से। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ कंफर्टेबल रहें, आप उनके साथ कंफर्टेबली अपना समय बिताएं, तीसरे की परवाह ना करें, तीसरे की बात ना सुने। ये चाहते हैं कि आप उनको वैसा ही प्यार करते रहें जैसे आप हमेशा करते रहे हो। नोक झोंक ठीक है, पर एक दूसरे से नफरत तो नहीं होनी चाहिए। पेज ऑफ सॉर्ट्स की बात ये कह रही है कि ये ना कहीं फ्रीडम को पसंद करते थे, और फ्रीडम को पसंद करने के साथ साथ इन्होंने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, क्योंकि इनको ना कुछ भी बोलो तो इनको ऐसा लगता था स्ट्रेस है, कुछ भी बताओ तो इनको ऐसा लगता था कि यहाँ से निकलना ही, भागना ही सही है। तो ये आपके साथ रह के ना कहीं खुले नज़ारे में खुश सुकून देखते थे, पर आज क्या हुआ है, आज ये उस खुले सुकून में ही परेशान हो गए हैं। देख रहे हो, जिसके वजह से परेशान है, किसकी वजह से परेशान है, आपके साथ ना होने की वजह से। क्योंकि इनको आपके साथ रह कर कई बार स्ट्रेस हो जाता था कि अपने आप को बंधा बंधा फील करते थे, मैं किसी से बात नहीं कर पा रही हूँ, मैं इधर नहीं जा पा रही हूँ, मैं यहीं पे स्टक हो गई हूँ। तो ये एनर्जी इनकी इस समय ये कह रही है बिल्कुल अपोजिट, कि आज आप नहीं हो तो ये परेशान है। अब इनको वैल्यू पता चल रही है ना, कि प्यार की और रिश्तों की वैल्यू पता चल रही है, आपके बिना की पता चल रही है। तो ये परेशान किस लिए हो रहे हैं, आपके साथ ना होते हुए ये इस समय परेशान हो रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, अब ये देखिए, ये सौरों की एनर्जी, ये बहुत डर गए हैं, बहुत अंधेरे में हैं, इनको खुद ही नहीं पता है कि मैं कहाँ चली गई हूँ, मैं किस जगह जा रही हूँ, मैंने क्या पाथ चुना है। ये इनकी एनर्जी में दिख रहा है, मैंने क्या चुन लिया कि मुझे इतनी परेशानी ये आपके बिना होने लगी, कि मुझे क्या कौन सा सुकून चाहिए था, आपके बिना तो कहीं सुकून ही नहीं है। ये रियलाइजेशन होना भी इनके लिए इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि इससे पहले आपने इनको कभी मौका भी नहीं दिया था, कभी साथ नहीं छोड़ा, हर समय फ़ोन में कांटेक्ट में रहना, मैसेजेस करते रहना, प्रॉपर इनकी खबर लेते रहना। तो इनको कभी आभास ही नहीं हुआ कि आपके बिना की ज़िंदगी क्या होगी। पर आज इनको आपके बिना की ज़िंदगी का आभास इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई फ़ोन नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं। तो ये परेशान हो रहे हैं इस चीज़ से, इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। हो सकता है रो भी रहे हों अकेले में, पर किसी को कह नहीं सकते, क्योंकि स्टेप भी तो इन्हीं की मर्ज़ी से उठाया गया है। तो उसी चीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। कि किस चीज़ का स्ट्रेस लग रहा है, बहुत क्लियरली दिख रहा है कि आपके बिना बहुत परेशान है। आप इनकी लाइफ में से क्या गए, इनकी लाइफ से जैसे खुशियाँ जैसे चली गई, कन्फ्यूज़्ड हैं कि आगे क्या होगा, आगे का सोच के ही स्ट्रेस ले रहे हैं, कहीं आप वापस ना चले जाओ, क्या आप इनकी लाइफ में वापस आओगे कि नहीं आओगे, और क्या जैसा ये फील कर रहे हैं वैसा आप भी फील कर रहे हो। बहुत इमोशनल हो रहे हैं, इनको बस एक ही एक्सपेक्टेशंस है आपसे कि आप इनके प्यार को, इनके इमोशंस को जाने मत देना, आप इनके प्यार की वैल्यू रखना, आप इन पे यकीन करो, आप सब कुछ ठीक कर देंगे। बहुत इमोशनल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इस रिश्ते को लेकर इन्होंने एक ही चीज़ का सपना सजा रखा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब चीज़ें ऊपर वाले के छोड़ दिया, ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया। अब इन्होंने सरेंडर कर दिया कि इनको ऐसा लग रहा है कि इनके हाथ में कुछ नहीं है। अब ये ज़्यादा अपना माइंड चला ही नहीं रहे हैं, ये बस ये सोच रहे हैं कि अगर मैं ज़्यादा माइंड चलाऊँगा तो भी कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गए हो अपने फ़ैसले में, रिस्ट्रिक्ट हो गए हो कि मतलब आप बदलना नहीं चाहते हो। अब आपने सोचा कि अब जब भी इसका मन होता है तब ये वापस चली जाती है या वापस चला जाता है, कभी ये बोलता है कि आज से नहीं मिलेंगे। तो आप उस सिचुएशन में ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो। अब आपने ये डिसीज़न ले लिया है कि अब चाहे ये वापस आए या ना आए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी लाइफ मैं अपने तरीके से जीऊँगी। आप स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहे हो, और यही आपका रिस्ट्रिक्ट होना इनको कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है। क्योंकि इनको डर लग गया है कि कहीं आपके अंदर जो इनके लिए प्यार था वो बदल तो नहीं गया है, कहीं आप बदल तो नहीं गए हैं। आपने ये सारी सिचुएशन में अपने आप को इतनी अच्छी तरीके से संभाला है कि इनको घबराहट होने लग गई है कि आगे सब कुछ ठीक तो हो जाएगा, ये जो मैंने डिसीज़न ले लिया था एक फ्रीडम लाइफ जीने का, ये कहीं मेरे सर पे भारी तो नहीं पड़ जाएगी। क्योंकि आप जैसा व्यक्ति इनकी लाइफ में दोबारा नहीं आएगा। इनको इनसिक्योरिटी हो रही है, इनको परेशानी हो रही है इस बात से। ये अपना माइंड ज़्यादा चला रहे हैं, नहीं चला रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि अब सब कुछ, अब ये क्या सोच रहे हैं कि अब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया, क्योंकि मेरे हाथ में कहीं नहीं है। इनको एक होप की जो आशा नज़र आ रही है सिर्फ इस बात पे आ रही है कि हाँ,
कि आपको कभी तो प्यार था, आप कभी तो इमोशनली अटैच थे, तो इतनी जल्दी तो नहीं भुला पाओगे आप इनको। ये अपने आप को समझा रहे हैं, समझ रहे हो, ये अपने आप को आपकी फीलिंग्स को लेकर समझा रहे हैं कि आप इतनी जल्दी तो नहीं बदल सकते, आप खाली दिखा रहे होंगे इनके सामने, आप बदल नहीं सकते हो। और वो अकेलापन, अधूरापन इनको इतना डीपली परेशान कर रहा है कि ये आज इस एनर्जी में रह ही नहीं पा रहे हैं। बस ये एक सपने की तरह आपको ले रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम मिलेंगे तो हम ऐसा करेंगे, हम बात करेंगे तो हम ऐसा कर लेंगे, हम सारी सिचुएशन में एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, आप आओगे तो हम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे कि हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएं। मतलब इस तरीके के सपने सजा रहे हैं आपसे शादी के। और फिज़िकली टच करना चाहते हैं आपको। काफ़ी समय हो गया कि बात नहीं हो पा रही है और वो फीलिंग्स नहीं हो पा रही है, तो ये घबरा रहे हैं कि आपके अंदर का जो प्यार बचा कुछ था वो भी कहीं चला तो नहीं गया, क्योंकि आपने अपने आप को बहुत रिस्ट्रिक्ट कर लिया है, आपने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है। और कहीं ना कहीं वो जो आपकी स्ट्रॉन्गनेस की एनर्जी का रिफ्लेक्शन है, जो पावर है, एनर्जी है, वो इन तक पहुंच रही है, जो इनको और बेचैन कर दे रही है कि नहीं, आप बदल नहीं सकते हो, आपका प्यार कम नहीं हो सकता है, आपको कोई और नहीं लेकर जा सकता है। ये इनकी एनर्जी, ये आज रात में इतना कुछ चल रहा है इनकी लाइफ में। आप मिल जाओ तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि कितना प्यार करते हैं ये आपसे, कितना समझ चुके हैं, कितना संभल गए हैं ये, कि आपकी एक बात ना होने के कारण, बस इसके कारण ये अपने आप को पूरा बदलने को तैयार हैं कि नहीं, कोई भी सिचुएशन है कि मैं आपको जाने नहीं दूंगी। ये इनकी एनर्जी कह रही है। और बहुत ज़्यादा डीपली फील कर पा रहे हैं इस चीज़ को, प्यार को, इमोशंस को, जो अभी तक नहीं कर पा रहे थे। पर हाँ, ईगो है जिसके कारण बताएंगे नहीं, ये आपसे क्लियर नहीं करेंगे, क्योंकि एंगर भी है, ईगो वाली एनर्जी भी नज़र आ रही है। अब जो इन्होंने ठान लिया है वो बदलेंगे नहीं। ये कितना भी रोएं, कितना भी तड़पे, इन्होंने सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया है। खुद ये एक्शन नहीं लेना चाहते, खुद ये परेशान है कि आप किस तरीके से इनको जज करोगे कि वापस लौट कर आ गई मेरे पास। तो ये इस तरीके के सपने हैं इनके, इस तरीके की एनर्जी है इनकी। और देखिए, नेक्स्ट एक्शन आपको बस विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस प्यार करना चाहते हैं, बस प्यार करना चाहते हैं। और मेजर में निकलने के मतलब है ये लॉन्ग टाइम के लिए चाहते हैं ये चीज़ें, इनको छोटी मोटी नहीं, इनको बस आपको प्यार देना है, आपको प्यार देते ही रहना है, आपकी केयर करते रहना है। चाहे बदले में आप इनको नफ़रत दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप इनके साथ रहो, एटलीस्ट बात करो, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलो, चाहे कुछ भी हो, बस ये चाहते हैं। हाँ, अगर आपने बोल दिया कि अब मुझे आपसे प्यार नहीं है, आप जा सकते हो, तो ये चले जाएंगे अपने दिल पे पत्थर रख के। पर बस आपकी खुशी इनके लिए मायने रख रही है, आपकी खुशी। और ये बस इनका यही एक, अगर मैं नेक्स्ट एक्शन की बात करूँ तो आपको प्यार देना ही इनका दूसरा स्टेप होगा। आपकी केयर करना, आपका ख्याल रखना, हर तरीके से आपको वैसे तरीके से रखना जैसे आप पहले चाहते थे कि ये इंसान ऐसा करे। ये इनकी आज रात की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लव कंटेंट भरा पड़ा है इनके अंदर। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और बने रहिएगा। आपकी एनर्जी मेरे से एक्सचेंज होते रहनी चाहिए। सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके प्यार बनाकर रखिए। मुझे अच्छा भी लगता है, आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो, प्यार दिखाते हो। तो और ख़ुद भी आपको पॉजिटिव रहना, अपना ध्यान रखना है, ये स्ट्रिक्टली मैं आपसे कह रही हूँ अपना समझ के। तो आप सब अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से। बाय बाय, टेक केयर।